नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे माय डियर एस्पिरेंट्स। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एवरी डे करंट अफेयर का सेशंस होता है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में भी अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज, राइट। एंड उनसे रिलेटेड आपके एनालिसिस क्या क्या रहेगा, राइट। पर्टिकुलर उस न्यूज़ से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, वही अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत मिल जाएगा। एंड अच्छा लगे तो लाइक बटन पर प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में। किसी भी तरह का कोई सजेशन या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। ओके, कोई भी बैंकिंग का एग्ज़ाम्स हो, चाहे बैंकिंग के IBPS के एग्ज़ाम्स हो गए, चाहे SSC के एग्ज़ाम्स हो, CHSL, CGLs, रेलवे NTPC या अदर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं करंट अफेयर, तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, वीडियो को डेली देखेंगे, एवरीडे देखेंगे तो माय डियर एस्पिरेंट्स, जीके आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा, एग्जाम्स में आप क्वेश्चंस देखते ही आपको आंसर पता होगा। डेली बेसिस पे जीके पढ़ना ही ज़्यादा एक तरह से बेनिफिशियल है, राइट। याद रखिएगा इस बात का भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट एग्ज़ाम्स नियरेस्ट आते हैं तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर एग्ज़ाम्स के टाइम सारा का सारा खिचड़ी बन जाता है, राइट। तो हमेशा एवरीडे थोड़ा थोड़ा जीके पढ़ते रहिए, जो जो जीके के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, डेली बेसिस पे पढ़ेंगे आपको ही फायदा रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं सेशंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, नवंबर मंथ के जो लास्ट मंथ नवंबर गया है, उनके सभी इम्पॉर्टेंट डेज, यानी कि सभी जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, प्लस उस डेज की क्या थीम रही है, यह सब कुछ मैंने एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो में बना दिया है। ओके, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में पर्टिकुलर आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन सभी मंथ के डेज आपको मिल जाएंगे, राइट। आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नवंबर के सारे डेज कंप्लीट हो जाएंगे, एग्जाम्स में यहीं से ही क्वेश्चन मिलते हैं। ओके, तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। 100% आप कंटेंट की 100% तारीफ करेंगे कि हाँ सर ऐसा कंटेंट हमको चाहिए। देखिएगा, आपको खुद को एहसास हो जाएगा। ओके, PDF अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में PDF भी आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा। नेक्स्ट माय डियर एस्पिरेंट्स, नवंबर मंथ की बुक्स जिसका वीडियो मैं आज आपके लिए अपलोड कर दूंगा। चैनल्स पे आपको जुड़े रहना है, सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत मिल जाएगा नवंबर मंथ की सभी बुक्स। जो भी बुक्स इम्पॉर्टेंट है नवंबर में एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर मैंने जो लास्ट मंथ में जो एक वीडियो अपलोड किया था, उनमें से डिट्टो क्वेश्चंस आपके मेंस के एग्जाम्स में पढ़ा था, वह भी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा, पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। ओके, और आज नवंबर मंथ की जो बुक्स बेसिस पे उसका भी वीडियो कंप्लीट है, देखिएगा 100%। अगर आप लास्ट मंथ के पढ़ना चाहते हैं, राइट, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने उनके भी लिंक दे दिए हैं, वह भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस हैं आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। अभय भारद्वाज, राइट। कल एक क्वेश्चंस पूछा था मैंने, होमवर्क क्वेश्चंस था। स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आंसर्स देते हैं, बट कुछ ऐसा स्टूडेंट है जो आंसर्स नहीं देते। तो प्लीज़ एवरीडे आंसर दीजिए, सर्च कीजिए, टाइप कीजिए फिर आंसर्स को कि क्या होगा, उसके बारे में डिटेल्स में एनालिसिस कीजिए, ताकि एग्जाम्स में कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन दे आपको तुरंत पता चल सके। ओके, तो अभय भारद्वाज जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राज्यसभा में, राइट, उनका निधन हुआ है। तो वह कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल उनका प्रोफेशंस तो क्वेश्चंस में ही पता चल गया, एक सांसद थे तो एक पॉलिटिशियंस भी थे,
राइट। प्रोफेशंस पॉलिटिशियंस, क्वेश्चंस मैंने घुमा दिया है कि वह कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे, तो याद रखिएगा वह आपकी बीजेपी, राइट, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। अब है भारतवर्ष, जो कि गुजरात, राइट, गुजरात जिसके चीफ मिनिस्टर्स आपके विजय भाई रूपाणी, आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर हैं, वहाँ से यह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राज्यसभा में। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। यह भी आप याद रखिएगा, एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, उच्च सदन पूछ के लोकसभा पहला ही ऑप्शंस डालेगा, फिर आप टिक करके आ जाओगे कि सर ऐसे क्वेश्चंस तो बताए ही नहीं, ऐसे क्वेश्चंस तो मेरे सही है बट ये गलत है। उच्च सदन राज्यसभा को, निम्न सदन लोकसभा को। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? बीजेपी से सांसद थे, गुजरात से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राज्यसभा में, याद रखिएगा। ओके, समझ में आया तो प्लीज थम्स अप देते जरूर चलिएगा। ये देख लीजिए, गुजरात एमपीज डाइज ऑफ पोस्ट कोविड, इनको पहले कोरोना हुआ था, राइट, फिर उसके बाद यह ठीक हो गई थी, राइट, फिर वापस इनकी तबीयत बिगड़ गई थी, देन उसके बाद इनका देहवास हो गया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इंपॉर्टेंट बुक्स। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट अगर कोई डेज होता है तो डेज बनते हैं, फिर इंपॉर्टेंट अगर कोई बुक्स होती है तो बुक्स, जैसा कि आप आज आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। डेज में माय डियर स्टूडेंट्स, अभी दिसंबर मंथ में अभी तक अपन ने माय डियर स्टूडेंट्स पहला 1 दिसंबर को अपन ने एक पढ़ा था, दैट इज द एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे है, राइट, 1 दिसंबर को। इसी दिन माय डियर स्टूडेंट्स 2030 मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बनेगा भारत का जो पूरी तरीके से एड्स मुक्त हो जाएगा। 2030 तक टारगेट रखा है वहाँ की गवर्नमेंट ने, राइट। और इसी दिन आपके आदिवासी दिवस, राइट, आदिवासी जो महोत्सव होते हैं यह इसी दिन होता है। फिर अपन ने कल की डेट में पढ़ा था इंडियंस नेवी डे, राइट, यह भी आप याद रखिएगा। भारतीय नौसेना दिवस, राइट, इंडियंस नेवी डे 4 दिसंबर को आपके बनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष आपके करमवीर सिंह हैं, पहले आपके सुनील लांबा थे, देन इनका रिटायरमेंट होने के बाद अभी रिसेंट में करंट में करमवीर सिंह है, जो कि आपके 2019 में नौसेना अध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा। और 4 दिसंबर को नौसेना का दिवस बनाया जाता है, यह भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, और भी नवंबर मंथ के सारे डेज आने वीडियो के स्टार्टिंग्स में भी मैंने आपको बताया था, आप देख लीजिएगा उस पर्टिकुलर वीडियो को, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट बुक्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं यह है वेंकैया नायडू, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वेंकैया नायडू। इन्होंने हाथ में एक पुस्तक पकड़ रखी है, ये पुस्तक है, पुस्तक का नेम है 40 ईयर, राइट, 40 साल, 40 ईयर विद अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम, राइट, अबुल कलाम आपकी अनटोल्ड स्टोरी इस पुस्तक का नेम है। और इस पुस्तक को लिखी है दैट इज द शिवाथनु, राइट, शिवाथनु पिल्लाई, राइट, शिवाथनु पिल्लाई इस पुस्तक को लिखा है, याद रखिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन पे है वेंकैया नायडू, जिन्होंने एक पुस्तक रिलीज की है दैट इज द 40 ईयर विद अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, जिस पुस्तक को लिखा है दैट इज द शिवाथा, राइट, शिवाथानु पिल्लाई, राइट, इस पुस्तक के राइटर है, याद रखिएगा। रिलीज किसने की है? वेंकैया नायडू। एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे आपको पता होना चाहिए। रिलीज का भी कभी कभार पूछ लेता है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर आपको और भी बुक्स जानना हो, जुलाई अगस्त का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक भी है, अगस्त सितंबर का भी, अक्टूबर का भी, और नवंबर मंथ का आज मैं अपलोड कर दूंगा। आप प्लीज़ चैनल्स पे बने रहिएगा, रेगुलर बेसिस पे जुड़े रहिएगा। ओके,
अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट आज की न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसीज, राइट, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसीज कमेटी। आरबीआई के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसीज जारी की जाती हैं, तो आरबीआई ने अभी देखिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट 3-4 चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रिवर्स रेपो रेट चेंज करता है, रेपो रेट चेंज करता है, जीडीपी फोरकास्ट करता है, राइट, ये इन्फ्लेशंस के बारे में ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आप बैंक के स्टूडेंट्स हैं तो। ओके, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर है माय डियर स्टूडेंट्स, जिसका हेडक्वार्टर आपकी बॉम्बे महाराष्ट्र में है, और माय डियर स्टूडेंट्स शक्तिकांत दास जो कि आपकी 25वें गवर्नर बने हैं, 25वें गवर्नर बने हैं। उर्जित पटेल कभी कभार पूछता है क्वेश्चंस, याद रखिएगा। 24th गवर्नर थे नेक्स्ट, और उससे पहले आपके रघुराम राजन जो कि 23rd गवर्नर थे, 23वें गवर्नर थे, याद रखिएगा, पूछ सकता है कि शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है, कितने गवर्नर हैं, तो याद रखिएगा 25th। ओके, 1935 को फाउंडेशन है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल नेम है, आपकी बॉम्बे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। अभी रिसेंट में मॉनेटरी पॉलिसी जारी की है आरबीआई ने, इन्होंने रेपो रेट 4% रखा है और रिवर्स रेपो रेट दैट इज द 3.35% रखा है। ओके, रिवर्स रेपो रेट जिसमें आरबीआई लोन लेता है, और रेपो रेट ओनली दैट इज द आरबीआई लोन देता है जो बैंक है, राइट। एंड जीडीपी आरबीआई ने फोरकास्ट की है दैट इज द माइनस का 7.5%, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन फाइनेंशियल ईयर्स 21 में 7.5% फोरकास्ट की है। ओके, और आपकी जो इन्फ्लेशन है वो 5.8% फोरकास्ट की है, और फाइनेंशियल ईयर 2022 में इन्होंने 4.6 और से 5.2% फोरकास्ट की है। ओके, मैन रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होती है 4%, राइट, एंड रिवर्स रेपो रेट आपकी है 3.35%। ओके, क्लियर हो? किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। और शक्तिकांत दास जो कि आपकी गवर्नर है, उनका मैसेज भी पढ़ लीजिए। द एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसीज कमेटी डिसाइडेड टू कंटिन्यू विथ द अकोमोडेटिव स्टांस, यानी कि परिस्थितियां एज लॉन्ग एज नेसेसरी, लंबे समय के लिए आवश्यक है, टू रिवाइव ग्रोथ को रिवाइव करना, ऑन एंड्यूरेबल्स बेसिस एंड मिटिगेट इट मीन्स कम करना द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। क्लियर? समझ में आया? नहीं समझ में आया तुरंत पूछिए, समझ में आया तो थम्स अप बटन पे क्लिक जरूर कीजिए। ओके, नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। इस बार जो भी एग्जाम्स होगा 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछागा। उदय शंकर है जो कि आपकी फिकी के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए हैं। ओके, फिकी आपको मालूम है फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स चैम्बर्स इंडस्ट्रीज, राइट, याद रखिएगा। यह फिकी के चेयरपर्सन बने हैं उदय शंकर। ओके, पहले आपके इनके थे दैट इज द पहले, यानी कि इनसे उदय शंकर से पहले संगीता रेड्डी जो चेयरमैन के रूप में भूमिका निभा रही थी। देन अब इनको जो इनका 1 साल का टेन्योर है वह कंप्लीट हो चुका है, अब उदय शंकर को यह प्रभार दिया गया है। ओके, क्लियर? नाम याद रखिएगा किसका अपॉइंटमेंट हुआ और किसका रेजिग्नेशन हुआ है। ओके, फिकी के नए प्रेसिडेंट बने हैं आपके उदय शंकर। ओके, एंड देन फिकी की स्थापना हुई थी माय डियर फ्रेंड्स दैट इज द 1927 को 1927 को
घनश्याम दास बिरला, आप सभी ने नाम भी सुना होगा, घनश्याम दास बिरला, राइट। उन्होंने इसकी स्थापना की थी फिक्की की। यह एक ट्रेड एसोसिएशन है, राइट, याद रखिएगा। संगीता रेड्डी पहले थी, अब उदय शंकर को आपकी न्यू प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। ओके, क्लियर हुआ? कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे आप कर लोगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा। ओके, इनसे टफ लेवल क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ नहीं बनाएगा, इससे टफ बन ही नहीं सकता, क्योंकि आपको एस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना दिवस पता है, 1927 का स्थापना दिवस है। और आपकी घनश्याम दास बिरला ने इसको फाउंडेशन किया था। करंट में आपकी उदय शंकर है, राइट। पहले इनकी जगह आप पहले आपके संगीता रेड्डी थी, उनकी जगह आपको उदय शंकर को 1 साल के टेन्योर के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका नेशंस राजस्थान गेट फर्स्ट ऑर्गन्स डोनर मेमोरियल। राजस्थान जो कि एक स्टेट है भारत का, राइट, वहाँ पर फर्स्ट ऑर्गन डोनर मेमोरियल्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई है, यानी कि फर्स्ट ऑर्गन डोनर है जिसकी स्थापना राजस्थान के जयपुर में इसको खोला गया है, राइट, याद रखिएगा। या पढ़ सकते हैं द वर्क ऑफ कंट्रीज फर्स्ट मेमोरियल्स फॉर ऑर्गन्स डोनर हैज एंटर्ड द फाइनल स्टेज नियर सेंट्रल पार्क ऑन एसएमएस हॉस्पिटल्स रोड इन द सिटी टू बी इनाग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत on the memorial's organ donor day through virtual platforms on November 27th. It acknowledges the conditions, the contributions of organ donors, the name of donors whose organs saved the lives of 120 people, not only Rajasthan but also Delhi and Mumbai will each on the memorial. Okay. आपको केवल इतना ही याद रखना है, फर्स्ट ऑर्गन डोनर कहाँ स्थापित किया गया था, राजस्थान में। अगर जो राजस्थान में प्रिपेयर कर रहे हैं, राजस्थान के एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए फर्स्ट ऑर्गन डोनर कौन से शहर में होगा, तो याद रखिएगा आपके जयपुर में। क्लियर? राजस्थान के चीफ मिनिस्टर माय डियर फ्रेंड्स अशोक गहलोत हैं। कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा। ओके, इंदिरा रसोई योजना, राइट, इंदिरा रसोई योजना, इसमें 8 से 10 रुपए तक का खाना दिया जाता है टैक्सियों के माध्यम से, राइट। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, राइट, सरिस्का वन्य जीव केवलादेव, सरिस्का हो गया, केवलादेव हो गया, वन आपके डेजर्ट हो गया, रणथंभौर हो गया। ये यहाँ के जो फेमस पार्क हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, यह भी यहीं पर स्थित है, केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, डेजर्ट। ओके, ये 3-4 पार्क हैं, आप नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर रॉब्स इज इन अक्षय कुमार फॉर हॉर्लिक्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आप सभी को मालूम है, सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटल्स है हिंदुस्तान यूनिलीवर की। सबसे ज़्यादा तो अभी आई थिंक रिलायंस इंडस्ट्रीज की है, फिर उसके बाद आपके TCS है, फिर उसके बाद आपके HDFC है, फिर उसके बाद आपकी हिंदुस्तान यूनिलीवर हो सकता है, यानी कि टॉप 5 में इंक्लूड है हिंदुस्तान यूनिलीवर, राइट। मार्केट कैप के अनुसार हॉर्लिक्स, राइट, हॉर्लिक्स प्लस के ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं अक्षय कुमार। ओके, अक्षय कुमार हॉर्लिक्स प्लस का जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का ब्रांड है उसके ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं अक्षय कुमार। आपके मैं बताते चलो माय डियर एस्पिरेंट्स, अक्षय कुमार आपकी बर्जर पेंट, उसके ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार है। जो खाता बुक है, राइट, जो आपकी पगार बुक है, पगार यानी कि पूरी की पूरी
जो कंपनी है, राइट, उसके जो एम्प्लॉय है उनके बायोडेटा, उनके सब कुछ ही चेक करने के लिए एक पगार एप्लीकेशंस का लॉन्च भी हुआ था। उसके भी ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार है, याद रखिएगा। देन हॉर्लिक्स के भी ब्रांड एम्बेसडर आपकी अक्षय कुमार हैं, याद रखिएगा। ओके, जो जो चीज़ें बताते जा रहा हूँ ना उसको नोट करते चलिएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, तो ये तो थी आपकी इम्पोर्टेंट न्यूज। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। क्वेश्चन है आज का, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड छत्तीसगढ़ न्यू चीफ सेक्रेटरी। छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव के रूप में किस पर्टिकुलर व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? राजेंद्र प्रसाद मंडल, अमिताभ जैन, दिलीप रथ या वर्षा जोशी? नेम भी, ऑप्शंस भी ध्यान से देखिएगा। ऑप्शंस बहुत आपको मैंने बताए हैं, अच्छे से बताए हैं, तो प्लीज़ क्वेश्चंस का आंसर अच्छे तरीके से दीजिएगा। ओके, एंड अप करते हैं। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल्स पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। ओके, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए और जीके डेली बेसिस पे पढ़ते रहिए। Okay friends, thank you so much, बहुत बहुत धन्यवाद and best of luck for your exams.